Welcome everyone to my YouTube channel Trending Girls. I hope you all are fine and today I am going to share with you a new cue card from the May to August list. And the cue card is describe a time when you observed the stars. एक ऐसे टाइम को एक्सप्लेन करो जब आप लोगों ने स्टार्स को ऑब्जर्व किया हो एंड द बुलेट पॉइंट्स फॉर दिस क्यू कार्ड आर व्हेन यू ऑब्जर्व द स्टार्स. कब आप लोगों ने स्टार्स को ऑब्जर्व किया, वेयर एंड विद whom यू वेंट, कहाँ पर और किसके साथ आप उस टाइम पर गए, वट यू ऑब्जर्व्ड, क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू सॉ द स्टार्स. और एक्सप्लेन करो उस टाइम पर आप लोगों को कैसा फील हुआ जब आप लोगों ने स्टार्स को देखा. And the sample answer for this cue card is twinkling stars and shining moon are the best things to see at night. रात को देखने के लिए सबसे बेस्ट थिंग है twinkling stars and shining moon. It gives a relaxation and relief from stress. ये हमको relaxation as well as उसके साथ साथ relief देता है stress से. I usually like to see the stars. मुझे ज़्यादातर stars को देखना अच्छा लगता है. But almost 3 years ago, मगर almost 3 years पहले आई ऑब्जर्व द स्टार्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैंने काफ़ी टाइम के लिए स्टार्स को ऑब्जर्व किया. एट दैट टाइम देर वॉज अ फंक्शन एट माई रिलेटिव्स होम. उस टाइम पर मेरे रिलेटिव्स के घर पर फंक्शन था. सो माई फैमिली मेम्बर्स एंड आई स्टेड देयर फॉर 2 days. इसीलिए मेरे फैमिली मेम्बर्स और मैं वहाँ पर 2 दिनों के लिए स्टे किया, हम सब लोगों ने वहाँ पर. सो हमने फर्स्ट बुलेट पॉइंट का आंसर कवर कर दिया. व्हेन यू ऑब्जर्व द स्टार्स, कब आपने ऑब्जर्व किया स्टार को, ऑलमोस्ट 3 years अगो. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज वेयर एंड विद whom यू वेंट, कहाँ पर गए और आप किसके साथ गए. हमने ऑलरेडी बता दिया कि रिलेटिव्स के घर पर थे, फंक्शन था. और एट नाइट ड्यू टू हैविंग अ लॉट ऑफ गेस्टर्स एट माई रिलेटिव्स होम, रिलेटिव्स के घर पर काफ़ी ज़्यादा गेस्टर्स होने की वजह से सम पर्सनस हैड टू स्लीप एट टेरेस. रात को कुछ लोगों को टेरेस पर सोना पड़ा. माई कज़न एंड आई ऑल्सो डिसाइडेड टू स्लीप ओवर देयर. मेरे कज़न ने और मैंने भी डिसाइड किया वहाँ पर ही सोने का. द होल डे वी डिड अ लॉट ऑफ फन. पूरा दिन हमने काफ़ी ज़्यादा फन किया. एंड वाइल लेइंग ओवर देयर वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द डे. तो वहाँ पर लेटे हुए हम लोगों ने डे के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया. सो विद whom यू वेंट, कहाँ पर और आपको किसके साथ गए थे. हम पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ गए थे, मगर जब स्टार्स को ऑब्जर्व किया एट दैट टाइम हम, मैं जो थी कज़न के साथ थी अपने. और वट यू ऑब्जर्व्ड, क्या आपने ऑब्जर्व किया. सडनली माई कज़न्स आइज स्टक्ड एट वन स्टार इन द स्काई. एकदम से मेरे कज़न की आंखें जो थी स्टक हो गई एक स्टार पर जो स्काई में था. दैट वॉज ट्विंकलिंग ब्राइटर दैन द अदर्स, जो काफ़ी ज़्यादा ट्विंकल कर रहा था बाकियों से. ही इंसिस्टेड मी टू लुक एट दैट स्टार. उसने मुझको इंसिस्ट किया उस स्टार की ओर देखने के लिए. देन आई टोल्ड हिम दैट मे बी इट इज़ क्लोजर टू अर्थ एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स. तो मैंने उसको बताया कि हो सकता है कि ये अर्थ के ज़्यादा क्लोज हो बाकी स्टार्स की बजाय. दैट्स वाई इट इज़ शाइनिंग मोर, इसीलिए ये ज़्यादा शाइन कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम इट वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड सम कॉमन पैटर्न्स ऑफ स्टार्स. हमने कुछ कॉमन पैटर्न्स जो थे स्टार के स्काई में, इन द स्काई, उनको भी ऑब्जर्व किया. माई कज़न ऑल्सो एक्सप्लेन मी हाउ इन द पास्ट पीपल गेस्ड अबाउट टाइम थ्रू द डायरेक्शंस ऑफ द स्टार्स. तो मेरे कज़न ने मुझको ये भी एक्सप्लेन किया कि कैसे पास्ट में लोग जो थे वो टाइम के बारे में पता चलाते थे, गैस करते थे कि कैसे डायरेक्शन से स्टार्स की से हमने टाइम का गैस करना है. ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट देयर इज़ एन एग्जम्पशन इफ़ अ पर्सन डाइज ही बिकम्स अ स्टार. उसने मुझको ये भी एक्सप्लेन किया कि एक एग्जम्पशन है कि अगर एक पर्सन मरता है तो वो स्टार बन जाता है. तो इसमें हमने थर्ड बुलेट पॉइंट को कवर कर दिया कि व्हाट यू ऑब्जर्व्ड, क्या आप लोगों ने उस टाइम पर स्टार्स में ऑब्जर्व किया. And the fourth one bullet point is explain how you felt when you observed the stars. जब आप ऑब्जर्व कर रहे थे स्टार को उस टाइम पर आपको कैसा फील हुआ. I felt over the moon. It is an idiom which means extremely happy. टू सी सच अ ब्यूटीफुल सीन ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स एंड मून. मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील हुई देखकर ब्यूटीफुल सीन को, ट्विंकलिंग स्टार्स का और मून का. माई कज़न ऑल्सो पुल्ड माई लेग्स. पुल्ड माई लेग्स इज़ अगेन एन इडियम विच मीन्स मेक फन और टीज समवन. और मेरे कज़न ने मेरा मजाक उड़ाया ये कहकर कि बाई सीइंग दैट ऑब्जर्विंग शूटिंग स्टार्स कैन हेल्प मी टू फुलफिल माई विशेज़. कि ऑब्जर्व करना टूटते हुए तारे को मुझको हेल्प कर सकता है अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करने में. सो फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टार्स. उस दिन से मैंने वैसे भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया स्टार्स में. ऑल इन ऑल इट वाज द टाइम व्हेन आई ऑब्जर्व्ड द स्टार्स. तो यही टाइम था जब मैंने ऑब्जर्व किया स्टार्स को.
So the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions of this cue card. And the first one question is, why do people like to study the sky? क्यों लोगों को अच्छा लगता है स्काई को स्टडी करना? एंड द आंसर इज पीपल लाइक टू स्टडी द स्काई बिकॉज दे वांट टू नो मोर अबाउट द स्काई. लोगों को स्काई के बारे में स्टडी करना अच्छा लगता है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ और सीखना चाहते हैं स्काई के बारे में एंड द स्पेस और स्पेस के बारे में. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा सम एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट वांट टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लैनेट्स के बारे में. कुछ एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इसलिए वे वो स्टडी करते हैं स्काई को. वेयर वी केम फ्रॉम, कि कहाँ से हम आए हैं. हाउ फिजिक्स वर्क्स अंडर कंडीशंस विच आर इम्पॉसिबल टू रिक्रिएट ऑन अर्थ, और कैसे जो फिज़िक्स है वो काम करती है कंडीशंस के अंदर जो कि इम्पॉसिबल है दोबारा से क्रिएट करना अर्थ पर. और इन सब थिंग्स की वजह से लोग जो है स्टडी करते हैं स्काई को. एंड द सेकंड वन क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी स्टोरी रिलेटेड टू प्लैनेट्स? क्या आप किसी स्टोरी को जानते हैं जो रिलेटेड है प्लैनेट से? एंड द आंसर इज, आई हैव सीन सम मूवीज़ रिलेटेड टू प्लैनेट्स. मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं प्लैनेट्स से रिलेटेड, सच एज ग्रेविटी, जैसे उन मूवीज़ का नेम है द ग्रेविटी एंड द मार्शियन और द ग्रेविटी. बोथ मूवीज़ आर बेस्ड ऑन द मिस्ट्री ऑफ प्लैनेट्स. दोनों ही मूवीज़ जो है वो मिस्ट्री पर, प्लैनेट्स की मिस्ट्री पर डिपेंड करती है, रहस्य पर डिपेंड करती है. एंड एक्सप्लेन दैट, और एक्सप्लेन करती हैं इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू एग्जिस्ट देयर, कि वहाँ पर एग्जिस्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है. And the third one question is, do you think children should be told planet stories to improve their imagination? क्या आपको लगता है कि बच्चों को प्लैनेट्स से रिलेटेड स्टोरीज बतानी चाहिए उनकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए? एंड द आंसर इज यस, चिल्ड्रन शुड बी टोल्ड प्लैनेट स्टोरीज. बच्चों को प्लैनेट से रिलेटेड स्टोरीज बतानी चाहिए टू इम्प्रूव देयर इमेजिनेशन, उनकी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए. इट कैन मेक देम क्रिएटिव, ये उनको क्रिएटिव बना सकता है. एंड कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड, उनके माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट कर सकता है. चिल्ड्रन कैन बिकम साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉट्स इफ़ दे हैव नॉलेज अबाउट प्लैनेट्स. चिल्ड्रन साइंटिस्ट बन सकते हैं अगर उनको प्लैनेट्स से रिलेटेड नॉलेज हो. एंड द फोर्थ वन क्वेश्चन इज, वुड यू लाइक टू वॉच मूवीज़ ऑन प्लैनेट्स? क्या आपको अच्छा लगता है प्लैनेट्स से रिलेटेड मूवीज़ देखना? एंड द आंसर इज यस, आई लाइक टू वॉच मूवीज़ अबाउट स्पेस एंड प्लैनेट. मुझको अच्छा लगता है स्पेस से और प्लैनेट से रिलेटेड मूवीज़ को देखना, बिकॉज दीज मूवीज़ इन्हांस माई नॉलेज, क्योंकि ये मूवीज़ मेरी नॉलेज को इन्हांस करते हैं रिगार्डिंग स्पेस से रिलेटेड नॉलेज को इन्हांस करते हैं एंड हेल्प टू नो मोर अबाउट स्पेस, और मेरी हेल्प करते हैं कुछ ज़्यादा जानने के लिए स्पेस के बारे में. सो इट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन. Our sample answer and questions are complete now. If you like my video, then like and share it with others. And if you are new to my channel, then subscribe it for more such videos. Thank you.